हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ का थर्ड वीडियो और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीएचपी कोड स्ट्रक्चर। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है कि पीएचपी कोड की सिंटेक्स कैसी होती है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि पीएचपी कोड हमें लिखना स्टार्ट करना है तो पीएचपी का जो टैग है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा और उसको एंड करना पड़ेगा। तो जो पीएचपी कोड को मीन्स के पीएचपी की जो सिंटेक्स है वो कैसी है तो कि पहले लेस देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क, देन आफ्टर हम लिखेंगे पीएचपी, देन आफ्टर हम क्या करेंगे उसको क्लोजिंग टैग के लिए क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की साइन। और क्या है कि जो बीच में हमें मीन्स के पीएचपी का जो कोड लिखना है वो हम लिखेंगे। और ये फाइल है हम जब एचटीएमएल फाइल है उसको हम सेव करते थे तब क्या होती थी कि उसको हम .html से सेव करते थे। CSS फाइल थी तो उसको हम क्या करते थे .css से सेव करते थे। और जावास्क्रिप्ट की फाइल थी तो उसको हम क्या है कि .js से सेव करते थे। तो ऐसे ही जो PHP की फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा तो कि .php। आप क्या है कि abc.php रख सकते हो, first.php रख सकते हो, आपका जो नेम है उसके साथ .php रख सकते हो। आप फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हो लेकिन जो उसका एक्सटेंशन है वो .php होना चाहिए। सेकंड क्या है कि अब हम PHP कोड को हम HTML के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम आगे देखेंगे कि PHP की जो सिंटेक्स है वो HTML के साथ कैसे है। तो अब क्या है कि PHP कोड की जो सिंटेक्स है वो HTML के साथ हम जो HTML का कोड लिखते थे कि HTML कोड, HTML टैग, देन आफ्टर हेडर टैग, देन आफ्टर बॉडी टैग एंड HTML टैग क्लोज। तो क्या है कि हमने यहाँ पे जो HTML का कोड है उसमें मैंने जो बॉडी टैग है उसके अंदर में क्या है कि मेरा जो PHP का कोड है वो लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जो आगे दिखाया वैसे ही PHP को पहले स्टार्ट किया, एंड में PHP को एंड किया और बीच में मैंने क्या किया तो कि PHP का कोड लिखा। अब तक हम क्या कर रहे थे कि HTML की जो फाइल थी उसको .html से सेव कर रहे थे, लेकिन जब हम उसके मीन्स के उस फाइल के अंदर हम कहीं पे भी PHP का कोड लिख रहे हैं तो वो फाइल को हमें क्या है कि मस्ट किससे सेव करनी चाहिए तो कि .php से। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलो पहले क्या है कि मेरा जो जेम सर्वर है, आप कभी भी मीन्स के PHP के कोड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है जेम सर्वर को स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जेम को स्टार्ट करती हूँ। जेम में जाके मैं अपाचे और क्या है कि MySQL को स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया और हमने क्या किया था कि अगले वीडियो में हमने जेम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर हमने लर्न PHP नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था। तो मैं इस फोल्डर को क्या है कि विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेती हूँ। तो चलो मैंने क्या किया इसको VS कोड में ओपन कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक फ़ाइल बनाती हूँ first.php करके। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई first.php करके। अब क्या है कि इसके अंदर मैं अभी PHP का कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे। क्या है कि पहले लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, देन हम क्या करते हैं कि PHP का को मीन्स के टैग है उसको कंप्लीट कर देते। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की साइन। देखो जैसे ही हम क्या है कि यहाँ पे कुछ गलत करते हुए तो क्या है कि यहाँ पे रेड आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा नीचे हमें मीन्स के वो साइन आएगी कि आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है कि मुझे एरर दिखा रही है कि एक सिंटेक्स एरर है। तो हमें क्या है कि सिंटेक्स को कंप्लीट करनी है। बाद में क्या है कि बीच में मैं लिखती हूँ इको हेलो वर्ल्ड। इको हेलो वर्ल्ड लिख के हम क्या था कि जावास्क्रिप्ट में भी लास्ट में सेमीकोलन करते थे वैसे ही सेमीकोलन हमें यहाँ पे भी करना है। PHP के कोड में भी हम क्या है कि जैसे ही हमारा कोड कंप्लीट हो गए मीन्स के कंप्लीट होगा वैसे ही हम क्या है कि वहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। तो इसको हम सेव करते हैं। बाद में चलो अब हम क्या है कि डायरेक्टली इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हम पहले क्या लिखेंगे तो क्या लोकल होस्ट। मैंने लोकल होस्ट लिखा। बाद में क्या किया कि यहाँ पे मैंने मीन्स के लोकल होस्ट लिख के मैं क्या करूँगी यहाँ पे हमारा जो फोल्डर था उसका नेम लर्न PHP। तो मैंने लर्न PHP लिखा और मैंने अभी ही फाइल बनाई ना first.php। तो यहाँ पे क्या है कि first.php दिख रही है। तो क्या है कि इसको मैं मीन्स के इसको क्लिक करके मैं रन करती हूँ तो क्या आ गया हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं क्या है कि यही फाइल में मैं HTML के साथ क्या है कि आपको कोड करके दिखाती हूँ। देखो VS कोड का एक फीचर्स है कि हम शिफ्ट के साथ एक्सप्लेनेशन मार्क को प्रेस करेंगे तो हमें क्या है कि जो HTML का जो बेसिक कोड है वो पूरा हमें दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो HTML आ गया। HTML का एंड टैग, हेडर टैग, बॉडी टैग, टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PHP कोड लिख दिया।
अब क्या है कि यहाँ पे मैं जैसे आगे किया वैसे ही यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, PHP टैग को स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे PHP टैग को एंड करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि मैं लिखती हूँ इको हेलो सैंडी। अब हम और यहाँ पे क्या है कि सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद क्या है कि मैंने सेव कैसे किया, तो कि शॉर्टकट की यूज़ की Ctrl+S, तो इससे क्या हो गई कि मेरी फ़ाइल सेव हो गई। आपकी फ़ाइल जो अनसेव होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे मीन्स के सर्कल आता है। आप जैसे ही इसको Ctrl+S करोगे तो सेव हो जाएगी और यहाँ से जो हमारा जो मीन्स के सर्कल है वो चला जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको भी रन कर देती हूँ। तो इसको रन करने के लिए फिर से मैं कहाँ पे जाऊँगी, तो कि मेरा जो ब्राउज़र है वहाँ पे, और वहाँ पे भी वही फाइल है। तो मैं सिर्फ इसको क्या करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करती हूँ। तो ब्राउज़र को मैं हार्ड रिफ़्रेश कर रही हूँ। हार्ड रिफ़्रेश क्यों, तो कि कोई केसिंग है तो वो निकल जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, Ctrl+Shift+R की, तो उससे क्या हो जाएगा, है हार्ड रिफ़्रेश हो जाएगी। और देखो यहाँ पे हमने जो लिखा था, क्या लिखा था हमने, है इको के अंदर हेलो सैंडी, तो आ गया हेलो सैंडी। और हमने टाइटल क्या दिया था, PHP कोड, तो देखो यहाँ पे टाइटल भी आ गया PHP कोड। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं वो ये बनाने वाले हैं कि इको क्या है और इको जैसा कोई दूसरा स्टेटमेंट है या नहीं। तो आगे के वीडियो में भी बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।